हाँ जी, लास्ट क्या हुआ था? चारों फार्मूला हो गया था, 2 प्रॉब्लम उस पर कर लिए थे। इस पॉइंट पे v1 वेलोसिटी है और इस पॉइंट पे v2 वेलोसिटी है, तो पूछ रहा है कि vm वेलोसिटी क्या होगी। डिस्टेंस दोनों के बीच d है। v1 से स्टार्ट हुआ, v2 पे पहुंच गया, बीच की वेलोसिटी बतानी है। इस सवाल को कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? साउंड आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? अब आ रहा है? अब ठीक है? नहीं, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हेलो, हाँ आप ठीक है। तो v1, तो a से लेके b तक के लिए एक बार चेक करो, फ्रॉम a टू b, फ्रॉम a टू b क्या हो सकता है, क्या लिख सकते हो? v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू 2ad लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो ना, v2 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर v1 स्क्वायर v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2s 2ad। अरे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। v1 क्या है? u तो है, इनिशियल वेलोसिटी वही है ना। सब सो रहा है। अबे रात में लेट से सोया था क्या? बोला सोए कहाँ थे सर, जागे हुए हैं हम लोग तो उल्लू हैं, है ना। एक तो ये इक्वेशन बन जाता है, दूसरा इक्वेशन क्या बनाओगे? करके देखो क्या आ रहा है। 3 इक्वेशन बना सकते हो, vm से v2, v1 से vm, है ना, जिससे आपका रिलेशन बढ़िया से निकल जाए, वो आप सॉल्व कर दो। ठीक है, तो क्या करोगे? क्या बोला तुमने? vm स्क्वायर इक्वल टू क्या? vm स्क्वायर बराबर vn स्क्वायर प्लस 2ad/2 ना, मिडिल में है वो। ये जो पॉइंट है ना, सी पॉइंट मान लो इसको, दिस इज मिडिल, मिडिल पॉइंट है। ठीक है, तो क्या होगा ये? इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करके किसी भी तरीके से vm की वैल्यू निकालनी है आपको। तो vm यहां पे है, तो इसका मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। कर सकते हो तुम लोग? 2 इक्वेशन है यार, सामने में दिया हुआ है, जैसे करना वैसे करो, तुम्हारे हाथ में है वो। इसको डिवाइड भी कर सकते हो तुम। इस इक्वेशन का फॉर्मेट चेंज कर दो ना। देखो इसको कैसे चेंज कर दोगे? v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू 2ad, और इसको कर सकते हो vm स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू 2ad/2। जब डिवाइड करोगे तो कुछ कट जाएगा, कट जाएगा ना, तो आसानी से बन जाएगा। करो। क्या समझा?
आ रहा है कुछ नहीं? ऑन डिवाइडिंग क्या होगा? v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन vm स्क्वायर माइनस vn स्क्वायर इक्वल टू 2ad अपॉन 2ad/2। अब इसी को तुमको सॉल्व करना है यार। ये ऊपर चला जाएगा ना 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा वो बताता हूँ मैं तुमको। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताता हूँ। Vm बराबर आ जाएगा अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2। समझा? ये आंसर आएगा। आए Vm स्क्वायर है ना, Vm से स्क्वायर हटाओगे तो ऑटोमेटिक रूट चला जाएगा ऊपर में। दिख भी रहा है यहाँ पे Vm स्क्वायर है। अब हमेशा याद रखना इस वाला कंडीशन को, क्योंकि ये नीट में जेई में दोनों में पूछ सकता है। मिडिल में स्पीड बताओ, डायरेक्ट वैल्यू दे देगा। अभी तो मैंने सिर्फ इक्वेशन निकाला है ना, आपको वैल्यू के साथ पूछ देगा। तो आपको अगर याद रहेगा कि Vm इक्वल टू v1 प्लस v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2 होता है अंडर रूट, तो आप इजीली बना लोगे, डायरेक्ट फार्मूला पुट कर दोगे। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, है ना? सही है। एक क्वेश्चन लिखो तो, आ जाओ आ जाओ। हो गया? इसको लिख लिया तुम लोग? जल्दी से फटाफट लिखो। समझ आ रहा है? समझ आया है? समझ आया है? किसको नहीं आया है? अरे कम हो जाए, एकदम कूल हो जाए साला। हाँ, किसको समझ नहीं आया है? नहीं आया समझ में? आया है? सही में समझ आया सबको? ज़यान आगे क्लियर है? सब लोग एकदम क्लियर? इधर तो रट जाओ, इसको समझ आ गया तो। एकदम इम्पोर्टेंट है ये, नीट में तो खैर कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन इस पर। हम चुन चुन के लाते हैं यार तुम लोग के लिए, सोच के कि क्या दिया जाए कि नीट जेई में पढ़ काम है। बोर्ड तो तुम ऐसे ही पास कर जाओ। हाँ, एक क्वेश्चन लिखोगे? लिखाएं? बनाओगे या मन भर गया सवालों से? उब गए नहीं सवालों से? फिजिक्स सवाल ही है बस, और कुछ तो है नहीं, है कि नहीं? फिजिक्स में सिर्फ क्वेश्चन ही है, बाकी कुछ नहीं। थ्योरी क्या है उसमें? कुछ भी नहीं। F बराबर ए में थ्योरी है बस। एनएलएम में क्या थ्योरी है? 3 लॉ है बस, वही थ्योरी है। कैनेमेटिक्स में क्या थ्योरी है? इसका भी थोड़ा बहुत थ्योरी है भी, जो पढ़ा रहे हैं कैनेमेटिक्स में थोड़ा बहुत थ्योरी है भी। डेफिनेशन है, इक्वेशन वगैरह निकालना है। कुछ चैप्टर तो ऐसा है जिसमें कुछ भी थ्योरी नहीं है, जैसे एसी, अल्टरनेटिंग करंट, जैसे ईएमआई, इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन। ईएमआई पढ़ाने, मैं एक जगह गया कोचिंग में पढ़ाने के लिए शुरुआती दौर में, तो मेरे को बोला सर ईएमआई से स्टार्ट करना है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन चैप्टर है 12th में। अभी है कि नहीं 11th में मालूम नहीं, तुम लोग को महाराष्ट्र बोर्ड में तो कुछ भी कर दिया होगा। तो 12th में था, तो मैं गया पढ़ाने की, ईएमआई स्टार्ट किया।
ईएमआई में थ्योरी के नाम पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक लाइन की थ्योरी है, लेंज लॉ, फलना लॉ, ढिमकाना लॉ, दो ठो है, दो लॉ है, बस दो लॉ का एक स्टेटमेंट पढ़ा दीजिए, खाली न्यूमेरिकल करवाइए। अब मैं 3 दिन तक लगातार न्यूमेरिकल करवाते रहा, लड़कियां सब गई मैनेजमेंट के पास कि सर वो तो थ्योरी पढ़ाते ही नहीं, खाली न्यूमेरिकल ही करवाते हैं। तो जो डायरेक्टर थे वो खुद मैकेनिकल इंजीनियर थे, एमटेक। मैंने कहा एक काम कीजिए सर, ईएमआई आप ही पढ़ा लीजिए, जाइए पता चल जाएगा। या तो एक दिन में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, या तो 7 या 8 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। और उस चैप्टर को खत्म करने के लिए मेरे पास जो टाइम दिया गया था वो 12 दिन का। तो 12 दिन में क्या पढ़ाएगा? 2 थ्योरी, 2 लाइन कि करंट का डायरेक्शन कैसा होता है, नहीं, यही चीज है। इसलिए फिजिक्स में आपको एक चीज मान के चलना है, कुछ चैप्टर में थ्योरी है, जैसे इलास्टिसिटी पूरी थ्योरी है, थर्मोडायनेमिक्स लगभग थ्योरी है, थर्मो में सवाल भी है बहुत उसमें, तो कुछ टीचर नहीं कराते हैं थर्मो में, क्वेश्चंस कम कराते हैं, थ्योरी निकाल देते हैं, क्योंकि थ्योरी से भी काम चल जाता है। लेकिन मैं वहां भी नहीं छोड़ता किसी को, इलास्टिसिटी में भी मैं नहीं छोड़ता, इलास्टिसिटी में घुसड़ के न्यूमेरिकल पढ़ा देता हूं मैं, समझा? तो मेरा फीडबैक बहुत अच्छा नहीं आता है 11-12 में। रिपीटल में मेरा फीडबैक एकदम ज़बरदस्त आता है, रिपीटर बैच में। जब तुम 12th में चले जाओगे तब कहोगे गरी साला ये सर तो बहुत अच्छे हैं, तब कहोगे, अभी नहीं कहोगे। अभी कहोगे भाई फालतू टीचर है, कुछ समझे में नहीं आता उनका। क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि मैं खाली वही चैप्टर उठाता हूँ, जाने खाली न्यूमेरिकल है ना, इसलिए सर से डर लगता है। चलो लिखो क्वेश्चन, आसान देता हूँ, छोड़ हटाओ, एक आसान सा सवाल देता हूँ तुम लोग को। A ball is thrown upward. A ball is thrown upward from the top of tower. टैप ऑफ टावर। वो टैप वाला सवाल मेरे दिमाग में चल रहा है, जो कराना है आगे, तो टैप ही बोलिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 40 मीटर हाइट, 40 मीटर हाइट with velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। आ जाओ, with velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, find the time when it strikes the ground. Find the time when it strikes the ground. A ball is thrown upward from the top of a tower. ए तुम हल्ला कम करोगे तो बच्चा लोग लिख लेगा। 40 मीटर हाइट, छोड़ो ना उसको, उसके पीछे क्यों पड़े हो तुम लोग? पानी है, खुद ढूंढ लेगा रास्ता अपना। A ball is thrown upward from the top of a tower 40 meter height with velocity of 10 meter per second. Find the time when it strikes the ground. When it strikes the ground. G का वैल्यू 10 लेना है, G की वैल्यू 10 लेनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। बोले बच्चे बोले सवाल समझ में नहीं आया, जी का वैल्यू कहाँ डालूं? सवाल ये है कि एक टॉप टावर है, टावर कितना है? 40 मीटर हाइट है, और इस पे से एक बॉल फेंका गया है u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड से। जाहिर सी बात ये जाएगा और यहाँ गिरेगा, तो कितना टाइम लगेगा यही निकालना है। कितना टाइम लगेगा यही आपको कैलकुलेट करना है।
बोलो। 3 सेकंड आंसर है। बन गया अब्दुल्ला? नहीं बना? अरे क्या रहा, सोचो और बनाओ। डायग्राम बना दिया तो आपको और समझ में आ जाना चाहिए। देखो कैसे बनेगा, बनाओ। सबसे पहले तो ये जब जाएगा यहाँ तो v0 होगा, और जब v0 होगा तो कितने सेकंड के बाद होगा वो चेक कर लेते हैं। तो 0 बराबर u माइनस जी टी। माइनस जी टी क्यों लिया? क्योंकि ऊपर जा रहा और एक्सीलरेशन नीचे है। तो u बराबर जी टी, तो t बराबर u बाई जी। तो u है 10 और g है 10, तो 1 मीटर 1 सेकेंड। और 1 सेकेंड में कितना होगा हाइट? h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो u है 10 इंटू 1 माइनस 1/2 10 इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 5, 10 माइनस 5 बराबर 5 मीटर। भाई साहब ये 5 मीटर गया ऊपर, और उसके बाद हो गया 0। तो अब कितना हाइट गया ऊपर? 45। तो टोटल हाइट 45 हो गया। इक्वल टू 40 प्लस 5 दैट इज 45 मीटर। अब 45 मीटर है तो h बराबर यू टी माइनस नहीं प्लस हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि नीचे आ रहा है जी भी नीचे है। ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट करेंगे उसमें जी हमेशा माइनस लेंगे, लेकिन अभी इस सवाल को बनाने के लिए मैंने अलग अलग लिया है। तो 45 इक्वल टू 10 इंटू टी प्लस 1 मिनट, यहां 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहां जाने के बाद तो 0 हो गया ना वेलोसिटी। अभी वेलोसिटी ड्रॉप हो रही है 0 से, समझा? तो ये 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो 45 इंटू 2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो गया 9 बराबर टी स्क्वायर। टी बराबर √9, तो टी इक्वल टू 3 सेकेंड। समझ आया कि नहीं सवाल? हाँ, क्लियर है? आवाज कम आ रही है। अयून नहीं समझ आया? अच्छा, इतनी समझदार हो गई तुम, माशाल्लाह। हाँ, 4 सेकेंड आया। अच्छा हाँ, तुम लिख सकते हो 4 सेकेंड। यहाँ से यहाँ आने में 3 सेकेंड, ऊपर जाने में 1 सेकेंड, टोटल 4 सेकेंड। हाँ, टोटल टाइम 4 सेकेंड लिख। वो गलत पैटर्न है। चलो अब देखो नया सवाल करो, जल्दी लिख।
मैं इससे ही परेशान हूँ। हाँ नहीं नहीं, तुम तक आवाज हमको चिल्ला के देना पड़ता है। कौन वाला? ये वाला? ये नहीं, रिकॉर्डिंग में गड़बड़ हो रहा है। नहीं, रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि तुम्हारा नॉइज चला जाएगा। ये लगाएंगे तो तुम्हारा नॉइज नहीं जाएगा। तुम जो बकर बकर कर रही है वो इसमें नहीं जाएगी। क्या रिफा समझ में आया? कहाँ हमारे फैज भाई नहीं दिख रहे? किधर है? आए आरिश, तुम पीछे क्यों बैठ गया आज? तुम आगे बैठा करो। तुम्हारा पीसीएम ग्रुप है ना, मैथ लियो ना, तो जेई का बच्चा को आगे बैठना चाहिए। नीट वाला खुद ब खुद पीछे चला जाता है। देखो पीछे जाके बैठ गई है। हाँ, अजोया को तो कभी सीट ही नहीं मिलती आगे, हमेशा पीछे ही मिलता है। आगे से पीछे गई है। क्यों? झगड़ा हो गया जा रहा था तुमको? अयन तुम्हारी दोस्त कहाँ है? वफा। इतनी तबीयत खराब है कि 10 दिन से गायब है। हो गया? चलो, हाँ क्या बताना है नेक्स्ट में? नेक्स्ट सवाल, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बनाओगे तो एग्जाम में फल मिलेगा, ठीक है? हाँ देखो, ये था अबू तालिब। ठीक है, अबू तालिब ठीक बना। सुंदर कन्या, ठीक है? अबू तालिब रेस्ट में था और अचानक से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्पीड से दौड़ना शुरू किया। हाँ, एक्सीलरेशन। और इन दोनों के बीच दूरियां थी 100 मीटर की। और सुंदर कन्या जो है अबू तालिब को देख करके भागना शुरू कर दिया, ठीक है? 10 मीटर पर सेकेंड से ऑलरेडी भाग रही थी। मतलब कहीं से ऐसे आई साइकिल से सुंदर कन्या, अबू तालिब वहां खड़ा था, जैसे ही मुड़ी अबू तालिब को नजर आ गई। सुंदर कन्या मुड़ी 10 मीटर पर सेकेंड से, अबू तालिब देखा, ठीक है? डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन लिखो। व्हाइट? अभी पहले डायग्राम बनाओगे तभी तो। क्या हुआ?
नहीं, भाग इधर रही, इधर इधर। हाँ, जल्दी से बना, लिख। तुम ज्यादा स्मार्ट है इसीलिए। अगली बार किसी और को लेंगे। हाँ चलो। नहीं, बेचारा शरीफ लड़का है उसमें। लिखो, फाइंड द टाइम व्हेन अबू तालिब कैचेस द सुंदर कन्या। फाइंड द टाइम। अबे ये सुंदर कन्या है। देखो, फाइंड द टाइम व्हेन अबू तालिब कैच द, फाइंड द टाइम व्हेन अबू तालिब कैच द सुंदर कन्या। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अबू तालिब। फाइंड द टाइम व्हेन अबू तालिब कैच द सुंदर कन्या। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द अबू तालिब। अब तुम चोर पुलिस बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। हमने चोर पुलिस पे ही बनाया था सवाल। बन गया? बनेगा? नहीं बनेगा। इसमें एक कंसेप्ट समझो कि सुंदर कन्या जितना दूर जाएगी जितने टाइम में, उतने ही टाइम में अबू तालिब को भी वहां पहुंचना है। अबू तालिब से बच रही है वो। हाँ, तो ये भागी इधर एक्स डिस्टेंस मान लो ना, भाग गई। और सेम टाइम में मान लो कि इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद अबू तालिब ने इसको धप्पा कर दिया, मतलब छू दिया। धप्पा बोलते हैं ना, ऐसा करके पीठ पे मारना। अच्छा, तुम लोग नहीं खेले हो? बचपन में हम लोग खेलते थे, कोने कोने घूमते थे, बोलते धप्पा। हाँ वही, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँच गया, तो जितना टाइम इसको यहाँ आने में लगेगा उतना ही टाइम इसको भी उतना ही लगेगा। मतलब टाइम दोनों का सेम है, सेम टाइम में पहुंचेगा ना दोनों। हाँ, ये बात अलग है कि इसको सिर्फ x दूरी तय कर रही है, तो ये 100 प्लस x दूरी तय कर रही है कि नहीं? तो पहला के लिए क्या लिखोगे? फॉर अबू तालिब 80 क्या लिखोगे? तुम लिखोगे x बराबर vt। सॉरी, अबू तालिब के लिखो या पहले इसके लिए लिखो? चलो पहले इसके के लिए कर देते हैं। तो x बराबर क्या होगा? vt। तो v कितना है? 10t, ठीक है। अब फॉर 80 के लिए, अबू तालिब के लिए क्या लिखोगे? 100 प्लस x इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। ठीक है, तो ये क्या लिखोगे? ये तो 0 हो गया, क्यों? क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो यहां से u 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? 100 प्लस x 1/2, a कितना है? 10 और t²। तो 100 प्लस x, x की वैल्यू कितनी है? 10t।
इक्वल टू 5t²। भाई साहब यहाँ से आपको क्या निकालना होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होगा। यहाँ से आप चले आओ, इक्वेशन को लेके इधर क्या बन रहा है? 5t² है ना। माइनस में ले लेते हैं पहले, बाद में इसको ठीक कर देंगे। -5t² प्लस 10t प्लस 100 इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिख दो? आसान कर लो। 5t² माइनस 10t माइनस 100 इक्वल टू 0। सॉल्व क्वाड्रेटिक। सॉल्व क्वाड्रेटिक। इससे t की वैल्यू निकल जाएगी तुम्हारी। निकल जाएगी ना t की वैल्यू। देखो कितना आ रहा है, बताओ मेरे को। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, इस सवाल में क्या है कि जितना दूर में इसको इस पॉइंट पे पहुंचना है, उतना ही टाइम में पीछे वाले को भी पहुंचना है। मतलब अगर तुम चाहो तो अबू तालिब सुंदर कन्या की जगह पे इसको पुलिस बोल सकते हो, इसको चोर बोल सकते हो। समझा? चोर को चोरी करते हुए भागते हुए देख करके पुलिस ने इसका पीछा करना स्टार्ट किया रिस्क से। अब बाकी तो अबू तालिब सुंदर कन्या है ही यहाँ पे, कोई बात नहीं। ठीक, इसमें किसका घर का नाम गुड्डू है? तुम लोगों में से किसी का नाम, घर का नाम एलियस नाम गुड्डू है? तुम लोगों से किसी का नाम पिंकी है? ठीक, मेरे एग्जाम्पल का कैरेक्टर सब है वो सब, इसीलिए पूछा मैंने। पूछना पड़ता है ना, पता चला कोई पिंकी है कोई गुड्डू है तो फिर सर खराब खराब बात बोलते हैं क्लास में। हाँ, हो गया। कितना आया t का वैल्यू? वन प्लस √21। t बराबर 1 प्लस √21। एक तो नहीं खराब हो जाएगा, क्यों? वो माइनस में होगा, नेगेटिव टाइम नहीं होता है ना। t1 t2 आएगा ना, तो माइनस वाला हटा देना, जो माइनस में आ रहा होगा, जो प्लस में आएगा उसको रखना है। एक ये आंसर आएगा तुम्हारा। आता ना क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सबको? तो 1 प्लस √21 आया। तो इसका मतलब यह है कि ये कितना दूरी तय कर रही है? x बराबर 10t। तो x बराबर क्या हो गया? 10 इंटू 1 प्लस √21 इंटू ये हो गया मीटर। अब पूछ रहा है कि पीछे वाला बंदा कितना तय कर रहा है, मतलब अबू तालिब कितना तय कर रहा है। तो अबू तालिब कितना तय करेगा? 100 प्लस x, है ना। तो 80 ट्रेवल्ड कितना? 100 प्लस x, 10 1 प्लस √21 मीटर। कल मैंने एक जगह नई जगह पढ़ाना स्टार्ट किया, वहाँ बच्चे यार, नेट के बच्चे तो वहाँ भी वीक हैं, लेकिन जी का बच्चा है तूफानी है एकदम। HCV या DC पांडे लेके बैठा हुआ, बोला सर बना लिया मैंने ये। मैंने कहा अब तुमको बनाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, इसी को रिवाइज करो, वही तो एडवांस क्वालिफाई करेगा। उसमें एक लड़के का नाम बड़ा अच्छा था, लव और मीत, लव मीत। नया
और आया भी उसी स्टाइल में, ऐसे बेल्ट वेल्ट सर में बांध बांध के। मैंने सोचा कि होगा ऐसे ही, पढ़ने वाला तो होगा नहीं, लेकिन वो सबसे अच्छा वही लड़का था पढ़ने में। मैंने पूछा उससे कि तुम जो 80 भी लेके बैठा हुआ है बना लिया है? बोला सर 10th में ही बना लिया मैंने पूरा। मैंने कहा तुमको कुछ भी करने की अब जरूरत नहीं है, रिवाइज करो। वो जेई का तैयारी कर रहा। हाँ यासीन में अब्दुल्ला नहीं बनाया हुआ। अब्दुल्ला को ज़रूरत नहीं है, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, SCB की ज़रूरत नहीं है। बना लो 1 to 20 क्वेश्चन तो ठीक है। जेई के बच्चे हमसे अलग से मिलोगे आज, समझा? नीट वाले के लिए तो मॉड्यूल ही काफ़ी है, इनफ। मॉडल बना लो, उसका सॉल्व एग्जाम्पल बना लो। नीट वाले बच्चे बहुत है, बाकी तो टेस्ट के जो क्वेश्चन आते हैं उसको करना है घर पे जाकर के। देखो टेस्ट अच्छा गया खराब गया उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है तुम्हारे गार्जियन को होगा, मतलब पापा डांटेंगे घर पे खराब जाएगा तो ये वो, लेकिन उस सवाल को घर पे जाके प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे नहीं बना एग्जाम में, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मान लेते कि नहीं बना, लेकिन क्या घर पे जाके उसको बनाया, वो इम्पोर्टेंट है कि टेस्ट में आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, समझा? जो टेस्ट में 50 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछा गया है, उस सवाल को घर पे जाके बनाना है। मैंने किसी बच्चे को एक बुक का फोटो को खींच के भेजा था। किसको भेजा था? किसने? तुमको भेजा था, और किसी को? शिरिल को, तुम दोनों को। बुक का फोटो खींच के किसी को भेजा मैंने। वो सवाल बनने चाहिए जो वेक्टर के क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उसमें। तुमको जेई वाला भेजा था, इन लोग इसको भी जेई वाला भेजा, नीट वाला भेजा था, दोनों मिक्स है। तो बना लिया करो। बन गया सब? तो नीट वालों के लिए देखो, तुम लोग के पास जो मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल की प्रैक्टिस जम के कर लो। जेई वाले को थोड़ा उससे ऊपर करना, थोड़ा सा एडवांस के लिए, समझे जोया? आज हमसे तुम लोग क्लास के बाद मिलना ना। ये समझ आ गया? हो गया? नेक्स्ट सवाल और है क्या? एक सवाल और बनाए करें? सवाल से भागोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अब किसका एग्जाम्पल लूं? हंड्रेड मीटर ही होगा ये भी। हाँ हाँ, किसका नाम दिया जाए? अरिहंट का। अच्छा देखो, मेरे किताब में तो एक का नाम पिंकी है, एक का नाम गुड्डू है, समझा? वो इसलिए है क्योंकि मेरे क्लास में एक पिंकी एंड गुड्डू लड़का लड़की था जिसका दोनों का अफेयर चल रहा था, तो इसीलिए मैंने वो रखा हुआ था। अरे मेरे क्लास का मतलब जब मैं पढ़ता था तब की बात कर रहा हूँ। अब कुछ मेरा भी वैसे कुछ नाम था किसी जमाने में, तो
प्रॉक्टर एंड गैम्बल बोला जाता था क्लास में मुझे, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। पीएनजी होता ना, दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय प्रॉक्टर एंड गैम्बल। पीएनजी प्रोडक्ट आता है पीएनजी का। हाँ चलो, तो इसका नाम है पिंक गुड्डू और इसका नाम है पिंकी। हाँ? बाल आदिवासी तेल लगाने के बाद ये ऐसा हो गया है ना। चलो लिखो तो क्वेश्चन। फाइंड द टाइम व्हेन बिटवीन देम इज, क्या लिखा हुआ यार, फाइंड द टाइम व्हेन सेपरेशन बिटवीन देम इज मिनिमम। फाइंड द टाइम सेपरेशन बिटवीन देम इज मिनिमम। ऑल्सो कैलकुलेट द मिनिमम सेपरेशन, मतलब ये किस टाइम पे जाकर के दोनों का सेपरेशन मिनिमम हो जाएगा। पहले तो चेक करो क्या दोनों को एक दूसरे को पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा। अभी कुछ दिया नहीं मैंने, इसलिए ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भागेगी, ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और रेस्ट में, स्टार्टअप में रेस्ट में है, ठीक है। और गुड्डू उसका पीछा कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब बताओ कि दोनों के बीच क्या दोनों एक दूसरे को पकड़ पाएंगे। पहला सवाल तो यही बनता है इसमें, ऐसा होगा ही नहीं, करोगे तो भी देखोगे नहीं होगा। अब ये सवाल ये है कि दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन कितना होगा। मिनिमम सेपरेशन, अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों भाग रहे हो एक दूसरे के पीछे, तो मिनिमम सेपरेशन कब होगा। देखो, या तो तुम तेज भाग रहे हो, ये पीछे कम भाग रहा है तो डिस्टेंस बढ़ेगा। अगर तुम धीरे भाग रहे हो और वो तेज भाग रहा है तो डिस्टेंस कम होगा। लेकिन क्या दोनों सेम भागोगे तो डिस्टेंस घटेगा बढ़ेगा कि नहीं। तो मिनिमम सेपरेशन तो वही होगा ना, जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी तभी। बस उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है। दोनों की v को बराबर कर देना, दोनों की v को बराबर कर देना है, वहां से टाइम निकाल लेना है। दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन लिखो, बना लो। आसान, नहीं समझ आया। क्या हो गया, अरे समझ आया कि नहीं। क्लियर है कि नहीं बना। फॉर गुड्डू v बराबर u प्लस 80, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 प्लस 1t। यहां पर एक पॉइंट लिख लेना, when velocity for both will be same, when velocity for both will be same, then
सेपरेशन विल बी मिनिमम। यही कंसेप्ट आपको इलेक्ट्रोस्टैट में एक सवाल में मैंने लगाया हुआ है, अभी आने वाला है, आप लोग का 11 में स्टार्ट पढ़ना है ना। तो ये एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन v बराबर फॉर पिंकी के लिए लिखोगे v बराबर u तो 0 है पिंकी का, 0 प्लस 2 इंटू टी। इक्वेशन 2 और 1 जब दोनों का वेलोसिटी सेम होगा तो दोनों को बराबर कर देंगे, तो दोनों को इक्वेटिंग करो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, 10 प्लस टी इक्वल टू 2t। तो 10 बराबर 2t माइनस टी, तो t बराबर 10 सेकेंड। ये आंसर है तुम्हारा। 10 सेकेंड के बाद दोनों के बीच का सेपरेशन जो होगा मिनिमम होगा, वेलोसिटी सेम होगी। ठीक है, अब आप चेक करो कि 10 सेकेंड के बाद दोनों था कहाँ, तभी तो सेपरेशन निकलेगा। तो फॉर आफ्टर 10 सेकेंड के बाद गुड्डू के लिए चेक करो, फॉर गुड्डू 10 सेकेंड के बाद मतलब क्या निकालना है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही ना। तो s इक्वल टू यू की उसका यू कितना है, 10 है, 10 गुने 10, ठीक है। वही है ना, दस गुने 10 प्लस 1/2, 1 इंटू 10 का स्क्वायर कितना आया, 100 प्लस 50, 150 मीटर। मतलब गुड्डू के यहाँ कितना दूर गया, 150 मीटर गया। मतलब यहाँ कहीं मान लेते हैं इसको 150, ठीक है। और पिंकी के लिए क्या करोगे, फॉर पिंकी वो कितना दूर है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसका यू टी तो 0 है ना, एक्सलेशन दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा, s बराबर 0 प्लस 1/2, 2 इंटू कितना टी है 10 स्क्वायर, दोनों दो को मार डाला तो ये 100 मीटर। तो ये अपनी पोजीशन से 100 मीटर पे है, 100 मीटर। अब सोचो कि ये 150 पे है, ये 100 पे है, तो 150 यहाँ है ना, 100 यहाँ है, तो सेपरेशन कितना हो गया दोनों के बीच का, 50 मीटर। 150 माइनस 100 कितना होता है, 50 मीटर। अरे समझ आया कि नहीं आया समझ में, ये यहां समझ तक आया। इतने सेकंड के बाद दोनों का पोजीशन देखो ना कहां पे है, ये गुड्डू है, ये पिंकी है, ठीक है। अभी दोनों के बीच में 100 की दूरी है, अभी दोनों के बीच। तुमने t बराबर 10 सेकंड निकाला, तो तुमने गुड्डू के लिए चेक किया कि 10 सेकंड के बाद वो कहाँ होगा, तो तुमने देखा कि ये 150 मीटर की दूरी पे, ये s बराबर यू टी प्लस हाफ, इसका फार्मूला लगा के तुमने देखा कि 150 मीटर की दूरी पे, तो ये यहाँ से 150 मीटर की दूरी पे होगा। तो ये 150 मीटर की दूरी हो गया। अब तुमने पिंकी के लिए चेक किया, तुमने देखा कि ये 100 मीटर की दूरी पे, तो ये कहाँ पे है, 100 मीटर यहाँ से यहाँ होगा कहीं पे, है ना, ये 100 मीटर, तो यहाँ 100 मीटर, और यहाँ 150, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ तो 100 हो गया, तो ये कितना बचेगा 50। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 50 आ रहा है ना, यही चीज 50 मीटर। तो मिनिमम सेपरेशन दोनों के बीच में 50 मीटर। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसकी स्पीड बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी,
दोनों का सेपरेशन बढ़ेगा, मतलब गुड्डू पिंकी को कभी भी कैच नहीं कर पाएगा, उधारी लेके भाग रही है उसका, है ना, उधारी लिया हुआ है। समझ आया? अब समझ आया सबको? हर्षिता को समझ नहीं आ रहा है? आया? तो ऐसे क्यों गुमसुम बैठी हो? लग रहा है कुछ समझ में नहीं आया। अफान है? नहीं है? अच्छा हाँ दिखा, वही तो पहले हमको पहले दिखा था, बाद में दिख नहीं रहा था, किधर चला गया? बोला बहुत हेवी आदमी है, दिखेगा नहीं। हो गया? अच्छा एक इक्वेशन आता है, ये लिख लिया सब लोग? जल्दी फास्ट लिखो। हो गया? देखो दो इक्वेशन है तुम्हारे पास। एक इक्वेशन है तुम्हारे पास v बराबर u प्लस ए टी, है ना? तो v माइनस यू, v माइनस यू अप इक्वल टू ए टी, ठीक है? तो यहां से तुम क्या क्या लिख सकते हो? t बराबर क्या लिख सकते हो? या a बराबर क्या लिख सकते हो? चलो v माइनस यू अपॉन टी, ये लिख सकते हो। और एक सवाल है तुम्हारे पास s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस ए टी ए की जगह ये डाल दो, तो यू टी प्लस 1/2 v माइनस यू अपॉन टी इंटू टी स्क्वायर, इस t से t कट गया और टी टी कॉमन निकल जाएगा। तो फाइनल एक इक्वेशन आता है s बराबर v प्लस यू, ध्यान रहे, इसको सॉल्व करने के बाद बाई 2 इंटू टी, ये आता है, करो ना आ जाएगा। सॉल्व करो ना बैठ करके, सब कुछ हम ही बता देंगे, तो तुम क्या कैलकुलेशन क्या करोगे? कैलकुलेशन करो ना उसको। v प्लस यू बाई 2 इंटू टी, एस बराबर इस दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ये आता है, ठीक है?
इस पर एक सवाल आया था इसीलिए दिया मैंने ये। हाँ, कैलकुलेशन करने आता है, करो बैठ करके, जो घर पे करना आ जाएगा। हाँ, अरे मैं मैथ का टीचर नहीं हूँ, फिजिक्स का टीचर। करो, आ रहा है। ऊपर नीचे 2 से 2 मल्टीप्लाई करके देखो कैसे नहीं आता है, उसके अब्बा को आना पड़ेगा। नहीं आ रहा है, ऊपर नीचे 2 से 2 मल्टीप्लाई करो तो नहीं आ जाएगा। ऊपर नीचे 2 से 2 मल्टीप्लाई करोगे तो वही बात होगी ना, 2u माइनस यू, नीचे 1/2 कॉमन आ रहा है सब में। हाँ, इस पे एक सवाल आया था, दूं क्या? हाँ है। लिखो तो, द स्पीड ऑफ ए ट्रेन, द स्पीड ऑफ ए ट्रेन changes from 36 kilometer per hour to 72 kilometer per hour in 10 seconds. The speed of a train changes from 36 kilometer per hour to 72 kilometer per hour in 10 seconds. In 10 seconds, 36 kilometer per hour to 72 kilometer per hour in 10 seconds. Calculate the distance traveled during this time. Calculate the distance traveled during this time. बस डायरेक्ट बन जाएगा, डायरेक्ट बन जाएगा। पता नहीं कितना आया, 150 मीटर आ रहा है। अरे इसको काम करो, क्या है पहला वेलोसिटी, v कितना है, u कितना है 36, तो 36 को u है 36 किलोमीटर पर आवर ना, तो एक काम करो 36 इंटू 5/18 तो 10 मीटर पर सेकेंड, और v कितना है 72 इंटू 5/18 कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। आया कि नहीं, 18 चौक 72। गर्मी क्यों लग रही है यार, एसी तो 18 पे है। हाँ, ये दोनों आ गया, तो s बराबर v प्लस यू, v कितना 20, u कितना 10, 2 इंटू टाइम कितना 10, कितना आया 30/2 इंटू 10, 2 पंचे 10, 5 या 15, 150 मीटर आ गया। आया कैलकुलेट करके तुम लाए v प्लस यू बाई 2 है कि नहीं आया अभी भी? थोड़ा खुद भी सोचा करो यार, हर काम हम ही बना के कर दे तो हो गया फिर। अगर मैं सिर्फ सवाल देता तो तुम क्या करते, ये पूरा सॉल्व करते ना, तो उससे अच्छा है रेडीमेड याद कर लिया है। जब भी चेंजेस वाला सवाल है कि इतना से इतना चेंज हुआ तो डिस्टेंस कितना तय किया, तो डायरेक्टली आप ये वाला फॉर्मूला डाल के बना सकते, ठीक है।
टाइम कितना हुआ अभी है? चलो कुछ न्यूमेरिकल करें। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या करोगे? ए बराबर वी माइनस यू बाई टी, सिंपल। कितना आएगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ चलो, क्या हुआ? अब आसान सा सवाल दूं, एकदम आसान, बच्चा वाला। बच्चा वाला नहीं भाई, मज़ा नहीं आता ना, लिखाने में भी मज़ा नहीं आता है। चलो खुश कर देते तुम लोग को। ए मैन ट्रेवल हाफ लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट रोड। ए मैन ट्रेवल्ड ए मैन ट्रेवल्ड A man travels half length of a straight road with a constant speed of a straight road बीस मीटर पर सेकेंड with a constant speed of 20 meter per second and travel the second half length of the road with a constant speed of 60 meter per second. Then calculate the average speed. थोड़ा सा भी थ्योरी पढ़ा होगा, घर पे प्रैक्टिस किया होगा तो अभी 1 सेकंड में बन जाएगा। 45 सेकंड भी नहीं लगेगा बनाने में। हाफ लेंथ 20 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड हाफ लेंथ 60 मीटर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। रेडीमेड फार्मूला मैंने पढ़ाया हुआ इसके लिए, इस तरह के सवालों के लिए। वी एवरेज इक्वल टू, ठंडा बहुत लग रहा है जबकि गर्मी लगनी चाहिए सवाल नहीं बनने पे, 2v1 v2 v1 प्लस v2। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इज द सेम, सिंस डिस्टेंस इज सेम, दोनों सेम डिस्टेंस तय कर रहा है। तो वी एवरेज कितना आ जाएगा? 2 इंटू 20 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 60, कितना आया? 2400 आ गया, 2400 ना, डिवाइडेड बाई 80, 8 3 24, 30 मीटर पर सेकेंड आया। 30 मीटर पर सेकेंड आंसर आया। समझ आया ये? लेकिन कार मूव्स ऑन ए स्ट्रेट रोड, आसान आसान करा है तुम्हारे कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। A car moves on a straight road for first half time a car moves on a straight road for first half time with constant speed of first half time with the constant speed of 20 meter per second and the next half time with constant speed of 60 meter per second, then calculate the average speed।
60 मीटर पर सेकेंड। नहीं, वो कैसे आएगा, टाइम है ये, 40 मीटर पर सेकेंड। लगा दिया फार्मूला रेडीमेड। वी एवरेज बराबर टाइम बराबर है तो एन टी हो जाएगा, टी टी सब बाहर, एन टी बाई एन कट तो एन बटे वी वन प्लस वी टू बाई 20 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, सिंपल। 80 बटे कितना, 40 मीटर पर सेकेंड। आ रहा है समझ में, आसान है, मतलब खुश हो जाओ। और खुश करें, खुश करना है ना। नहीं, बच्चों का कहना है कि बहुत टफ जा रहा है फिजिक्स, इसीलिए थोड़ा आसान करना पड़ रहा है। अरे मुझे सर ने कहा है कि सर थोड़ा आसान सवाल पढ़ाए कीजिए, बहुत टफ पढ़ाते हैं आप। नहीं आयशा, सही बोल रहे हो ना, तो आसान पढ़ाया जाए ना, ठीक है ना। टफ टफ तो कर दिया, थोड़ा बहुत आसान भी जरूरी है ना। लिखो तो, ए स्कूटर मूव्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। ए स्कूटर मूव्स एट ए कांस्टेंट स्पीड, स्कूटर है, स्कूटर। आजकल स्कूटर थोड़ा चलता है, क्या चलता है उसको, क्या बोलते हो तुम लोग? हाँ, एक्टिवा क्या बोलते हैं उसको, स्कूटर ही बोलते हैं ना। स्कूटर मूव्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड फॉर 4 सेकेंड। constant speed of 90 meter per second for 4 seconds, and then it again moves, with a constant speed of 60 meter per second, 60 meter per second for 2 seconds. Calculate average speed. कैलकुलेट एवरेज स्पीड। 4 सेकंड के लिए 90 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के लिए 60 मीटर पर सेकंड, देन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। कितना आया? 80 मीटर पर सेकंड आएगा, 80 आ रहा है, आसान है ये भी तो। वी एवरेज इक्वल टू क्या हो जाता है, V1 T1 प्लस V2 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो V1 क्या है तुम्हारे पास, कितना है, 90 इंटू 4 प्लस दूसरा कितना है, 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2, तो कितना हो गया, 9 चौक 36, 360 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 6, तो 480 डिवाइडेड बाई 6, 6 48, 80 मीटर पर सेकेंड। सही है, आ रहा है समझ में? बोले ये भी नहीं आएगा तो क्या आएगा, नहीं ये भी बहुत को समझ में नहीं आ रहा होगा अभी। क्या आ रहा है अय्यून? अफान, अरे क्लियर है कि ऑल क्लियर हो रहा है? लिख तो, ए कार मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, तुम्हारा हुआ है V प्लस यू बाई टी, नहीं आया? अबे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, 1/2 को कॉमन निकाल बाहर, 2u माइनस यू होगा तो प्लस यू ही होगा। वो क्वेश्चन बोलो, अभी बनाओगे तुम,
चलो लिखो, ए कार मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर. It completes revolution in 5 minutes. 10 meter. It completes revolution in 5 minutes. What is its average speed? सर्कुलर पाथ है, 10 मीटर का रेडियस है, उस पर घूम रहा है, 5 मिनट के लिए घूमता है, तो बताओ कितना होगा. एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है 10 मीटर में, 5 मिनट में. एवरेज स्पीड इट कंप्लीट्स. एक मिनट कुछ गड़बड़ है सवाल में. फाइव रिवोल्यूशन इन 5 मिनट है. 5 रिवोल्यूशन इन 5 मिनट, ये लिखो. इट कंप्लीट्स 5 रिवोल्यूशन इन 5 मिनट. व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड? अब निकालना है. पर मिनट में निकाल देना, पर सेकंड करने की जरूरत नहीं है. 20 पाई आया मुझे पर मिनट. 20 पाई पर मिनट. सेकंड में चेंज कर दिया क्या तुमने? हाँ, तो चेंज कर दोगे तो फिर कुछ और आंसर आएगा. 20 पाई, हाँ 20 पाई. 20 पाई आया क्या सबको? बट हाँ, कान को कहीं और रखती तो कहाँ लिखेगी? कान और हाथ का जो है ना मिलन होना चाहिए साथ साथ, सिंक्रोनाइजेशन. 5 रिवोल्यूशन है, 5 रिवोल्यूशन 10 मीटर, तो 2 पाई आर इंटू 5 टोटल डिस्टेंस. अरे टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 5 बार घूमा है ना, तो 2 पाई आर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो. नहीं होगा तो ये 100 पाई हो गया. 100 पाई हो गया टोटल डिस्टेंस, है कि नहीं? अब क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो कितना गया? 100 पाई डिवाइडेड बाय 5 मिनट, तो 20 पाई. बट 20 पाई अब पर मिनट है, ध्यान रहे. सेकेंड में करोगे तो चेंज हो जाएगा. 5 मिनट को 5 इंटू 60 से मल्टीप्लाई, 6 इंटू 60 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सेकेंड निकालना पड़ेगा ना तुमको. 5 मिनट में कितना सेकेंड? 300 सेकेंड होता है, तो 300 तो 1/3 है ना, पाई बाई 3 आ रहा है. हाँ, पर सेकेंड. सही है. चलो एक और क्वेश्चन लिखो. ए साइकिलिस्ट मूव्स फ्रॉम ए टू बी. A cyclist moves from A to B on a circular path ABCD. A cyclist moves from A to B on a circular path ABCD of radius. अब रेडियस की वैल्यू क्या है? 10 मीटर. हाँ, रेडियस 10 मीटर. in 5 सेकेंड. कैलकुलेट एवरेज स्पीड. अच्छा, डायग्राम कैसा है? ABCD है ना, तो ऐसा बना दो. ये सेम डायग्राम लो, A B C और D.
आसान सवाल सब दिया यार, थोड़ा तो कॉन्फिडेंस है तुम लोग को। एवरेज स्पीड निकालना है। A to B, if a cyclist moves from A to B on a circular path from a radius side, अच्छा A से B गया है ना, 2 pi r by 4, 2 pi r by 4, हाँ pi r by 2 मीटर, तो टोटल टाइम टेकन 5 सेकेंड। एवरेज स्पीड ये तो आसान है, पाई पाई आ गया आंसर, पाया है ना, सबका आया। सबको आ गया पाई, अफान आ गया पाई। टोटल डिस्टेंस पाई आर बाई 4 हो जाएगा, 2 पाई आर बाई 4 मतलब पाई आर बाई 2 ना। हाँ पाई है, आंसर पाई है। टोटल डिस्टेंस निकालो ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आएगा, पाई आर बाई 2, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम 5, खत्म। तो पाई इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 गुने 5 पाई मीटर पर सेकेंड, सही है। देखो ए शिप मूव्स ड्यू ईस्ट, ए शिप मतलब जहाज जो होता है, मूव्स ड्यू ईस्ट with a speed of 40 मीटर पर आवर, 40 मीटर पर आवर for 1 hour, then moves due north with a speed of 30 meter per hour for another 1 hour, calculate its average speed। मीटर पर आवर में निकाल देना, ठीक है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। 35 सबको आ गया। yes, 35 किसको किसको नहीं आया। इसी सवाल में मेरे को एवरेज वेलोसिटी बता दो, एवरेज वेलोसिटी, सेम सवाल में एवरेज वेलोसिटी 25, और थीटा कितना होगा, थीटा कितना निकलेगा 37 ना, 3/4, ठीक है, चलो।